सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट, यानी कि ADD। एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट, एक आदमी से पैसा लेना है ड्यू फ्रॉम ए ऑन 1 जनवरी लाख रुपए, ऑन 31 दिसंबर 1 लाख, और टोटल कितने रुपए लेने हैं? 2 लाख। किसी आदमी से आपने पैसा कितना लेना है? किसी आदमी से आपने पैसा 2 लाख रुपए लेना है, 2 लाख रुपया लेना है। 1 जनवरी को लेना है लाख रुपए और 31 दिसंबर, तो वो ड्यू डेट बता दो। एवरेज ड्यू डेट व्हेन होल अमाउंट of rupees 2 lakh is paid by A without any loss of interest to both parties, दोनों का कोई नुकसान ना हो, ना लेने वाले का ना पैसा देने वाले का, किसी का नुकसान ना हो। किस डेट को ये 2 लाख रुपए दिए जाएं? हाँ जी, वो डेट, बीच की डेट कौन सी होगी? सोच के बताओ। 30 जून। यानी ये 6 महीने लेट हो गया, ये 6 महीने लेट और ये 6 महीने क्या हो गया? अर्ली। ना आपका नुकसान ना हमारा नुकसान, एक 6 महीने लेट और एक 6 महीने जल्दी। बीच की डेट 1 जुलाई कह लो या क्या कह लो, 30 जून। ये कौन सी डेट आ गई? एवरेज ड्यू डेट। दोनों में से किसी का नुकसान नहीं है। सही है? बोलो कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो बता रहा है कि एवरेज ड्यू डेट क्या है। तो फर्स्ट ड्यू डेट कौन सी है उसको बेस मानते चलना है। ये सोल्व करने का तरीका क्या है? सुनो, ये पूरे स्टेप हैं। इस डेट, ये तो मैंने एक आसान तरीके से आइडिया लग रहा था क्योंकि गैप बराबर करने के लिए अमाउंट सेम था, इजीली हो गया। अमाउंट और डेट्स आगे पीछे हो तो एवरेज ड्यू डेट बनानी क्या हो जाती है? मुश्किल। तो उसे सही बनाने का तरीका क्या है ढूंढने का एवरेज ड्यू डेट? सबसे पहले तो ड्यू डेट निकालो सभी की। कोई बिल है तो कितने मंथ का है? 3 दिन ग्रेस के जोड़ के ड्यू डेट, 3 दिन ग्रेस के जोड़ के छुट्टी है तो 1 दिन पहले, इमरजेंसी छुट्टी है तो 1 दिन बाद में। ड्यू डेट लिखो। ड्यू डेट लिखने के बाद अगर कोई बिल नहीं है, वैसे ही उधार दिया है 1 महीने का, तो उसमें ना जोड़ देना 3 दिन ग्रेस। 3 दिन ग्रेस किस में जोड़ने हैं? BRBP में। किसी को उधार दिया 4 जनवरी को 1 महीने का, तो उसकी ड्यू डेट 4 फरवरी, ग्रेस नहीं जुड़ेगा। पहले तो सबकी क्या लिखनी है आपने? ड्यू डेट। देन आफ्टर आपने क्या देखना है? गैप फ्रॉम ड्यू डेट। ये आपको गैप देखना है, नंबर ऑफ डेज का गैप, ड्यू डेट से हर ट्रांजैक्शन का। ड्यू डेट काउंट नहीं करनी, स्टेप 2 हो जाएगा। फिर अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? गैप डेज से। अगर गैप मंथ में 1 जनवरी, 1 मई, 1 अक्टूबर, तो आप गैप डेज में ना लेके गैप मंथ्स में ले सकते हो, ठीक? नहीं तो डेज में। डेज से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट बना लो। अब आपको एवरेज ड्यू डेट अगर निकालनी होगी तो आपको बेस डेट लेनी है जो आपने मानी थी, प्लस क्या करना है? प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट का टोटल अपॉन में टोटल अमाउंट जो है ड्यू या रिसीवेबल, वो डेज में आ जाएगा। ये डेज में आएगा आंसर। तो बस बेस डेट में ये डेज जोड़ देना, क्या आ जाएगी? एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। समझ जाएगी बात? चलो, तो हमें कह रहा है एवरेज ड्यू डेट कैसे आएगी, आप सोल्व करके दे दो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, राम ओव टू श्याम द फॉलोइंग सम। राम ने श्याम को क्या देना है? देखो, राम ने श्याम को क्या देना है? कह रहा है 400 रुपए तो 20 जनवरी को देने हैं।
10 फरवरी को 300, 25 मार्च को 600, 18 अप्रैल को 700। आपको बताना है टोटल अमाउंट कितना है, 2000 रुपए। टोटल अमाउंट कितने रुपए का ड्यू है, 2000। ये 2000 रुपए राम शाम को कब दे दे, ना राम का नुकसान ना शाम का नुकसान। तो पहले देखो जो ड्यू डेट्स हैं उनमें अर्ली डेट क्या है, 20 जनवरी। 20 जनवरी को क्या मान लूं, बेस डेट, यही क्या मान ली, बेस डेट। 400 रुपए कब देने हैं, 20 जनवरी, वो बेस डेट मान ली, बेस डेट, और उसका गैप 0 हो गया, प्रोडक्ट हो गया 0। फिर गैप देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से देख लो, नहीं तो रिवीजन भी बेकार है, टाइम वेस्टेज यहां आने का। 20 जनवरी से 10 फरवरी देखो कितना गैप है, दिन गिनो। 20 जनवरी से 10 जनवरी, बेस डेट से 10 जनवरी का गैप, तो जनवरी के कितने दिन है, 11। 31 की होती है जनवरी, उसमें से 20 तारीख तक के दिन तो गिनो ना, 20 भी ना गिनो, बेस डेट भी ना गिनो, 20 दिन काट दो, 11। फरवरी के कितने दिन, फरवरी के 10, कितने दिन हो गए, 21। फरवरी 10 तो गिननी है, तो 21 दिन हो गया गैप। 300 रुपए जो देने हैं बेस डेट से, उसका गैप कितने दिन का हो गया, 21। 300 इंटू 21, 6300 रुपए हो गए प्रोडक्ट। आगे चलो, 20 जनवरी से 25 मार्च तक का गैप देखो। 20 जनवरी से जनवरी के कितने दिन हो गए बोलो, जनवरी के गैप, ये गैप बिटवीन 20 जनवरी से 25 मार्च का गैप देख रहे हैं। जनवरी के 11, फरवरी 28, मार्च के कितने, 25, जोड़ो 64, 64 डेज। तो आप देखो यहां पे कितने डेज आ गए, 64, 600 इंटू 64, 38, 400। आगे गैप देखो 18 अप्रैल तक का, 25 मार्च तक 64 हो गए थे ना, 64 25 मार्च तक हो गए थे, 6 दिन मार्च के और अप्रैल के 18 दिन और कितने हो गए। आगे गैप 88 डेज का है, 700 इंटू 88 कितना हो गया, 61,600। टोटल करो तो 1,06,300। अब फॉर्मूला क्या है एवरेज ड्यू डेट का, क्या बेस डेट प्लस प्रोडक्ट जो बनाया है, प्रोडक्ट सम अपॉन में टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, बेस डेट कौन सी थी, 20 जनवरी, उसमें जोड़ो क्या 1,06,300 प्लस डिवाइडेड बाय देने कितने, 2000, 2000 से डिवाइड कर दो इसको, क्या गया 20 जनवरी प्लस दिन कितने आ गए, ये 1,06,300 को 53.15 दिन, 15 दिन छोड़ दो, 53 दिन जोड़ लो। 20 जनवरी में 53 दिन जोड़ने हैं, 11 दिन जनवरी के हो गए, फरवरी के 28 हो गए, कितने हो गए ये 53 दिन पूरे करने हैं। तो मार्च के कितने हो जाएंगे, ये तो 39 है, 14 दिन हो जाएंगे क्या, 14 मार्च। ड्यू डेट कौन सी आ गई, 14 मार्च, देख लो 14 मार्च ड्यू डेट आ गई। समझ आया, स्टेप ध्यान रख लोगे। स्टेप क्या है, पहले बेस डेट जो अर्ली एंट्री है उसी को क्या मान लेते हो आप, बेस डेट। 20 जनवरी को बेस डेट मान लिया आपने, बीस जनवरी को बेस डेट से गैप देख लिया, आपस में ना देख लेना गैप। मैं ये कह रहा हूं 20 जनवरी से गैप किसका देखा आपने, 20 जनवरी से 10 फरवरी, उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, वो 10 फरवरी से 25 मार्च देख लेता है, गलत, वो अकाउंट करंट में होता है। ये क्या है, एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट से गैप देखना है आपने, बेस डेट से 18 अप्रैल का गैप देखना है। समझ आया, बोलो कोई डाउट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ये क्या है, बेस डेट से आप लेट हो गए, बेस डेट से लेट हो गए। मान लो पीछे वाले क्वेश्चन में 14 मार्च की जगह आप अमाउंट पेड कर रहे हो 29 मार्च को, कितने दिन लेट हो गए बेस डेट से, 15 दिन लेट हो गए ना, तो क्या होगा इंटरेस्ट,
2000 पे जितने भी परसेंट हुआ 15 दिन का क्या देना पड़ेगा साथ में इंटरेस्ट। जल्दी दोगे एवरेज ड्यू डेट से तो डिस्काउंट मिलेगा। तो यही कहता है इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने दिन लेट हो गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है ए ने बी को 890 रुपए देने थे 1 जनवरी को, 1 जनवरी को 890, 16 जनवरी को 910 का और माल खरीदा, 16 जनवरी को 910 का माल खरीदा और कैश लोन और ले लिया 750 का और 810 रुपए का और माल खरीदा। तो टोटल कितना पैसा यहां पे बनता है 890 शुरू के प्लस 3 एंट्रियां और 3360। गैप देखो, बेस डेट किसको मान लिया 1 जनवरी को ही क्या मान लिया इन्होंने बेस डेट मान लिया 1 जनवरी। तो पहला तो 0, फिर देखो 1 जनवरी से 16 जनवरी, एक तो गिननी नहीं, 1 तारीख गिननी नहीं, 15 दिन हो गए। फिर आप 1 जनवरी से 2 फरवरी, जनवरी 1 गिननी नहीं, 30 दिन जनवरी के, 2 दिन फरवरी के, 32 दिन। फिर 1 जनवरी से 5 मार्च, 30 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के और फिर 5 दिन मार्च के, 63 दिन, 64 दिन। मार्च के 31 होंगे ना, एक मिनट कितने दिन है 1 जनवरी से 5 मार्च का गैप देखना है। जनवरी के कितने हो गए 30, फरवरी के कितने हो गए 28 और मार्च के कितने हो गए 5, 63 बनना चाहिए क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं। अच्छा नीचे देखो, नीचे ध्यान से देखो, ये 366 लगा रखा है, इसका मतलब ये साल लीप का ईयर है। क्वेश्चन में ना आप ये ईयर बदल लो, ये 2020 करो, 2020 लीप ईयर है भाई, लीप ईयर है। तो यहां पे ये फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे, फरवरी के हो जाएंगे कितने 29 और ये कितने दिन आ जाएंगे 64। समझ आई बात। तो आप 89490 को 3360 से डिवाइड करो, बेस डेट 1 जनवरी है तो ये 27 दिन बनेंगे। 1 जनवरी में 27 दिन जोड़ो तो 28 जनवरी क्या आ गई एवरेज ड्यू डेट आ गई। अब वो अगर आपको पेमेंट ये 28 जनवरी को ना दे के लेट देंगे तो उतने दिन का क्या लगा देंगे आप। अभी तो आप 28 जनवरी तक का इंटरेस्ट लेंगे बस। अगर वो 31 मार्च को देने हैं तो जितना लेट हो रहे हैं 31 मार्च को देने हैं, 28 जनवरी की जगह वो कब पे कर रहे हैं एक्चुअली पेड ऑन कब 31 मार्च। तो कितना लेट हो रहे हैं वो जनवरी के 3 दिन, फरवरी के 29 दिन, मार्च के 31 दिन, 63 दिन हो गए। जनवरी के 3 दिन, फरवरी के 29 दिन, मार्च के 31 दिन, 63 दिन लेट हो रहे हैं पैसा देने में। तो उनसे क्या ले लेना 63 दिन का। अगर वो पैसा 28 जनवरी को दे देते तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ आई बात। ग्रेस डेज की कहानी बता चुका हूं, बिल्स के अंदर होता है ग्रेस डेज। तो जैसे ये पहला थर्ड का फर्स्ट 400 रुपए का 1 मार्च का 2 महीने का बिल है तो ड्यू डेट क्या बनेगी मार्च से 1 अप्रैल 1 मई 3 दिन ग्रेस, इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी 4 मई। 10 मार्च से 3 महीने जोड़ना 10 अप्रैल 10 मई 10 जून 13 जून। समझ गए। 5 अप्रैल में 2 महीने जोड़ो तो 5 अप्रैल 5 मई 3 दिन ग्रेस 8 मई। बना लोगे ऐसे। किसी दिन नॉन छुट्टी हो तो एक दिन पहले, इमरजेंसी छुट्टी हो तो एक दिन बाद में। तो पहले तो काम ये करो ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट निकाल लो सभी बिलों की, अमाउंट लिख लो 1775, बेस डेट क्या चीज किस वाले बिल में, पहले दूसरे तीसरे किस में, तीसरे में। पढ़ लेता हूं 5 अप्रैल से 2 महीने जोड़ो जोड़ो, 5 अप्रैल में 2 महीने, 5 मई 5 जून, 5 मई 5 जून 3 दिन ग्रेस के तो क्या बनेगा। सही कह रहे हो बिल्कुल। जो सही है वो सही है। 8 जून अपन ने गलत लिखा था लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। क्या 8 जून।
बोलो सही है, जो सही है वो सही है। अब 10 मई से 2 महीने जोड़ोगे तो ये भी जून बनेगा। 13 नहीं, 10 मई से जून और जुलाई, 13 जुलाई। छुट्टी तो नहीं होती 13 जुलाई की कोई ना। बना ली ड्यू डेट, प्रोडक्ट बना लो मल्टीप्लाई करके, 61 125 को 1775 से डिवाइड कर दो, 34 दिन बन गए। ठीक है, तो 4 मई बेस डेट में 34 दिन जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 7 जून बन जाएगा। बोलो कोई डाउट? अब कह रहे हैं एवरेज ड्यू डेट जब ट्रांजैक्शन डेबिट भी और क्रेडिट भी, पैसे लेने भी अलग अलग डेट पे देने भी है, तो इस केस में क्या करें? इस केस में जैसे आप डेबिट वाला अमाउंट है, क्रेडिट वाला अमाउंट लिख लो 2 बाय करके, यानी पहले आप क्या बना लो? अकाउंट। डेट का कॉलम ड्यू डेट का, अकाउंट बना लो, अमाउंट लिख लो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। 2 कॉलम खाली छोड़ दो, एक गैप के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। जैसे आप इस तरह का अकाउंट बना लो, क्या जैसे अकाउंट बनाते हो, एक कॉलम कौन सा? ये ड्यू डेट का, ड्यू डेट बिल का, एक अपना वही पर्टिकुलर, एक अपना अमाउंट, एक गैप और एक प्रोडक्ट, फिर वही डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ऐसे अमाउंट, गैप और प्रोडक्ट। देखो, नरेश ने जैकब को माल बेचा साल में 3 बार और जैकब से खरीदा 3 बार। नरेश 2 महीने का टाइम देता है। नरेश अलाउ 2 मंथ्स और जैकब अलाउस 1 मंथ क्रेडिट। जैकब 1 महीने का टाइम देता है, नरेश 2 महीने का टाइम मिलता है। हमें बनाना है दोनों पार्टी किसको कब दे कि नुकसान ना हो। किसी एक की बुक्स में बना लो, नरेश की बुक्स में, पता है क्यों? इजी रहेगा, क्योंकि नरेश के एंगल से ही सेल परचेज है, तो आप नरेश की बुक्स में बना लो। नरेश की बुक्स में किसका अकाउंट? जैकब का अकाउंट। नरेश की बुक्स में जैकब का अकाउंट पढ़ो। नरेश कह रहे 21 फरवरी को 3000 का बेचा। नरेश कितना टाइम देता है? बोलो 2 महीने का। 21 फरवरी से 2 महीने जोड़ो, ग्रेस ना जोड़ लेना, उधार बेचा है। 21 फरवरी, 21 मार्च, 21 मार्च इसकी क्या बन जाएगी? 21 मार्च बन जाएगी ना? नहीं, 21 फरवरी से 2 महीने, 21 मार्च, 21 अप्रैल, यस 21 अप्रैल क्या बन जाएगी? ड्यू डेट। टू सेल कितने का माल? 3000। आगे चलो, फिर बेचा 25 मार्च को 6000 का, 25 मई और 25 मार्च से 25 अप्रैल और 25 मई में बनेगा। टू सेल कितने रुपए का? 6000। फिर करो ड्यू डेट 25 अप्रैल से 2 महीने, 25 मई, 25 जून, 25 जून। टू सेल कितने रुपए की सेल कर दी? 75। अब जैकब से नरेश कह रहा है खरीदा है, कितना खरीदा? 4500 का 23 जनवरी। जैकब कितना टाइम देता है? 1 महीना। 23 जनवरी में 1 महीना जोड़ना, 23 जनवरी में 1 महीना जोड़ो। 23 फरवरी बाय परचेज, कितने रुपए का माल खरीदा बाय परचेज? 23 फरवरी में 4500 रुपए देने हैं, ऐसे करना है आपने। 17 मार्च को 3750 का खरीदा, 17 मार्च से क्या बन जाएगा? 17 अप्रैल बाय परचेज कितना? 3750। फिर खरीदा बाय परचेज अकाउंट, कितने का खरीदा? 1500। और ये कब खरीदा है? 14 मई। 14 मई में 1 महीना जोड़ लो, 14 जून। लिख ली सारी एंट्री, पैसा लेने वाली और देने वाली किसकी बुक्स में? नरेश की बुक्स में, उधार का पीरियड जोड़ के। अब बेस डेट किसको मानू? बोलो, दोनों तरफ में से अर्ली डेट क्या है? इस तरफ देखता हूं तो अर्ली डेट है 21 अप्रैल, इस तरफ देखता हूं तो 23 फरवरी। 23 फरवरी को बेस डेट मान लू? मानो। ईयर कौन सा है? 2022। चलो मानो। अब गैप देखो, 23 फरवरी से 21 अप्रैल का गैप बताओ कितना है? गैप
23 फरवरी से 21 अप्रैल, फरवरी के कितने 5, मार्च के कितने 31, अप्रैल के कितने 21, 57 डेज आ गया। बोलो कोई डाउट? सही है, आगे चलो। अब फिर गैप देखो, 23 फरवरी से 25 मई का गैप गिन के बताओ। 23 फरवरी से 25 मई, फरवरी के 5, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के 25, 91 डेज। फिर 25 जून आगे चल लो, इसी में आगे चल लो। ये 91 दिन हो गए ना, मई के 6 दिन पड़े हैं और जून के कितने दिन पड़े हैं 25, गैप हो जाएगा 122। यहां पे 23 फरवरी बेस डेट है तो 0, 23 फरवरी से 17 अप्रैल 53 दिन, 23 फरवरी से 14 जून, 5 फरवरी के 31 मार्च, अप्रैल 30, 31 मई, 30 जून, 30 जून नहीं करना था, 14 दिन जून के, 111 दिन बन गए ना। यस, सारे बना लिया। लेफ्ट राइट साइड दो दो बेस डेट ना मान लेना, गलत हो जाएगा। लेफ्ट राइट में जो अर्ली डेट है उसको क्या मानना है? बेस डेट, बेस डेट ड्यू डेट में से। तो अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, बनाओ। 3000 इंटू 57 कितना हो गया? ये हो गया 1,71,000। 6000 इंटू 92 क्या हो गया? 5,52,000। 7500 इंटू 122, आगे चलो 0। 3750 इंटू 53 दिन, 1500 इंटू 111। अब आपको प्रोडक्ट का बैलेंस निकालना है और टोटल अमाउंट का भी बैलेंस निकालना है। बैलेंस 6000 इंटू 91, 546। चलो करो। डेबिट साइड में 546, 171, 1632, 198,750, 166,500 कम कर दो, 12,66,750। कौन सा आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है, आ रहा है ना। प्रोडक्ट सम देखो 9 और 16,500 है, इधर 16,500 है, इधर भी कितना होना चाहिए? 16,500। कम करो, 16,500 माइनस 4500 माइनस 3750 माइनस 1500, 6750 आ गया। अब आपको ना यहां जो फॉर्मूला लगाना है, लो यहां जो अपन ने करना है एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट कौन सी है? बेस डेट प्लस माइनस प्रोडक्ट सम बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू। ठीक है, इसका भी बैलेंस, इसका भी बैलेंस। अगर ये दोनों डेबिट डेबिट है तो प्लस, दोनों क्रेडिट क्रेडिट है, दोनों सेम है, मतलब डेबिट डेबिट है तो साइन प्लस का लगाओ, दोनों क्रेडिट क्रेडिट है तो भी प्लस का लगाओ, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट है तो माइनस लगाओ। ये थ्योरी है। तो यहां दोनों ही डेबिट बैलेंस रखते हैं ना, ये भी डेबिट बैलेंस, ये भी डेबिट। तो आप बोलो बेस डेट कौन सी थी आपकी? 23 फरवरी बेस डेट। प्रोडक्ट का सम बैलेंस 1266,750 डिवाइडेड बाय 6750। 23 फरवरी में कितने दिन जोड़ू? 12,66,750, 6750। यह आ गया 188 डेज। जोड़ लोगे 23 फरवरी में 188 डेज, जोड़ो। फरवरी के कितने हो गए? 5, मार्च के 31,
अप्रैल के 30, मई में फिर 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, कितने हो गए देखो 188 पूरे करने हैं, 5, 31, 30, 31, 30, 31, यहां तक दिन होते हैं, यहां तक 158 दिन। मुझे 188 डेज पूरे करने हैं, तो यानी कि अगस्त वाले में क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 30 दिन आ जाएगा। तो आप इसकी ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट क्या मान लेंगे, 30 अगस्त। बोलो कोई डाउट? समझ आया? लेने भी हैं पैसे, देने भी हैं, इस तरह से ये डेट बन जाती है, वो आंसर आ जाता है 30 अगस्त। गैप मंथ में है या ईयर में है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हर महीने निकाल रहा है उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये किश्तें दे रहा है जनवरी 20 में 50,000 लेके 5 किश्तों में दे रहा है जनवरी 21 से। जनवरी 21 में कितने देने हैं, 10, या जनवरी 22 में 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 5 बार में। बेस डेट मान लो जिसको मानना है, जनवरी को मानना है तो जनवरी 21 से गैप 0 हो जाएगा ऐसे, आप वो ढूंढते रहो। आपने बेस मानना है जनवरी 20, आप चाहो तो जनवरी की मान लो तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको गैप लिखना है, प्रोडक्ट बनाना है, वही थ्योरी लगानी है, क्वेश्चन हो जाना है। आपको बेस डेट जनवरी 20 लेनी है कि जनवरी 21, आप पे डिपेंड करता है। बोलो, कर लोगे एवरेज ड्यू डेट? कर लो, कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। इसमें थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर अकाउंट करंट करना है तो वो करा दूंगा।